नॉन कस्टडी या नॉन कस्टोडियल वॉलेट बेसिकली ये होता क्या है और कौन से वॉलेट को आपको पिक्सल टैब पर कनेक्ट करना है, पिक्सल डैशबोर्ड पर कनेक्ट करना है और कौन सा एड्रेस एक्चुअल में लाके डालना है। क्या आपको जो पिक्स फाइल टोकन है उसका डालना है, इथेरियम का डालना है, यूएसडीटी का डालना है और डालना है तो कौन से नेटवर्क पर डालना है। और अगर आपने ऑलरेडी पिक्सल टैब पर और पिक्सल वर्स पर पहले से किसी भी एड्रेस को आपने लिंक कर रखा है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट का ही है और मैंने पहले से जो लिंक कर रखा है वो वेल एंड गुड है, मुझे कोई भी स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं अपने एयर ड्रॉप को क्लेम करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसी टॉपिक को कवर करूंगा मैं कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या है, ये कस्टडी वॉलेट क्या है, कैसे आप एड्रेस निकालेंगे और कैसे आप यहाँ पर एड्रेस लाके डाल सकते हैं। अब आपको सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है। पिक्सल टैब को आप ओपन करेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको आपका यूजर नेम देखने के लिए मिलता है, जो भी यूजर नेम देखने के लिए मिलेगा ना उसके जस्ट सामने आपको वॉलेट का लोगो देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, हो सकता है कि वॉलेट लोगो ना देखने के लिए मिले, आपका जो वॉलेट कनेक्ट होगा ना वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपने जिस भी वॉलेट को यूज कर रखा होगा उसका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा एंड जो भी एड्रेस आपका होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने एक से अधिक वॉलेट ऐड कर रखे हैं तो सभी को डिलीट कर लीजिए या फिर उसको आपको सेलेक्ट करना है जिसको आपको ऐड करना है फिलहाल यहाँ पर और उसको प्राइमरी या फिर आप मेन करेंगे। अब जैसे कि मेरा एक ही वॉलेट है सो यही मेरा प्राइमरी है और मेन है लिखा हुआ है। आपको यहाँ नीचे न्यू का ऑप्शन मिलेगा बेसिकली, सो कनेक्ट न्यू वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे या फिर अगर आपका कनेक्ट ही नहीं है तो जस्ट आपको यही पेज देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर ना पिक्सल टैब ने या पिक्सल वर्स की जो टीम है ना लिटरली बहुत गिचिड़ पिचिड़ कर रखा है। यहाँ पर ओके एक्स लिखा है, मुझे पता लग गया कि ठीक है ये एक्सचेंज का हो सकता है, मुझे अनुमान लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर लिख दिया ओके एक्स वॉलेट, यानी कि अब मुझे क्लियरली समझ आ गया कि यहाँ पर इनका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है या वेब3 वॉलेट है मैं ये बोल सकता हूँ उसको मुझे यूज करना है। लेकिन यहाँ लिख दिया बाइनेंस। अब बाइनेंस का मुझे वेब3 वॉलेट यूज करना है या फिर बाइनेंस एक्सचेंज का जो एड्रेस है वो यूज करना है, यार वो तो बताओ, वो एक्चुअल में ये बता ही नहीं रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ भूल जाइए, कुछ मत कीजिए, आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज कीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आपको इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि रिंकू भाई मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज ही नहीं करता, मैं तो बाइबिट वॉलेट यूज करता हूँ, ओके एक्स वॉलेट यूज करता हूँ या कोई अदर वॉलेट यूज करता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बताइए कि आपको क्या इशू आ रहे हैं। आपके जो निमोनिक फ्रेज है आप उसको प्राइवेट की बोले या स्टोर की बोले कुछ भी बोलिए, उसको आप कॉपी कर लीजिए ना और उसको इंपोर्ट कर लीजिए ट्रस्ट वॉलेट में। सेम आपका जो बैलेंस होगा वो ट्रस्ट वॉलेट पर भी रिफ्लेक्ट होगा और इजी है, आपका कोई फंड तो ऐसा है नहीं कि भाई गायब हो जाएगा क्योंकि वो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। सो आपको टेंशन क्या है, बल्कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है विद इन सेकेंड। बट आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फिर जो मेटामास्क है उसमें इंपोर्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है और मैंने ना सब कुछ फिगर आउट कर लिया है बहुत समय देके। आपको सिर्फ किसी भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर अकाउंट बना लेना है, XYZ वो कोई भी हो सकता है, बिटकैट वॉलेट हो सकता है, ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, मेटामास्क हो सकता है या फिर बाइबिट वॉलेट हो सकता है। अब आप मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट में दोनों में से एक पर किसी पर भी अकाउंट बनाइए और जो भी अकाउंट बना लेते हैं उसका जो की है उसको दूसरे वॉलेट में इंपोर्ट कीजिए। यानी कि अगर मेटामास्क में बनाया तो ट्रस्ट वॉलेट में इंपोर्ट कीजिए और ट्रस्ट वॉलेट का बनाया है तो मेटामास्क में इंपोर्ट कीजिए। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई आपने तो बोल दिया वॉलेट बना लो, ये सब बना लो, हमें तो वॉलेट के बारे में पता ही नहीं है, कैसे बनाते हैं कैसे यूज करते हैं। सो आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही वीडियोज बना रखे हैं, आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ट्रस्ट वॉलेट के प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर जो मेटामास्क वॉलेट है मोबाइल पर कैसे उपयोग करते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अपने वॉलेट को चेंज करना है या फिर कनेक्ट करना है अगर कनेक्ट ही नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मेरा जो वॉलेट था सिंपली वो भी डिलीट कर दिया है। सो मैं यहाँ वॉलेट के ऊपर एक बार क्लिक करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको ये करना पड़े वो करना पड़े तब जाके आप यूएसडीटी को ऐड कर पाए। आपको यहाँ पर यूएसडीटी का ERC20 नेटवर्क डालना है और इसमें आपको कतई ही प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में अगर आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करेंगे उस कंडीशन में। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब हो सकता है कि फिलहाल आपने नया अकाउंट बनाया है, यूएसडीटी आपको होम पेज पर नहीं दिखाई दे जो कि एक्चुअल में हमें चाहिए। सो आपको ऊपर डॉट मिलेंगे दो, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको
सर्च कर लेना है USDT। जैसे आप इतना सर्च कर लेंगे आपको यहाँ सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे, आपको USDT को ऐड करना है इथेरियम पे। सो जस्ट आप यहाँ टिक कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। कंप्लीट बैक आइएगा, एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, आपको USDT इथेरियम के नेटवर्क पर देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट आप क्लिक कीजिएगा, रिसीव पर क्लिक कीजिएगा। जो भी एड्रेस आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, इस एड्रेस को कॉपी कीजिएगा। जैसे ही आप कॉपी कर लेते हैं वापस से आ जाना है आपको पिक्सल टैब पर एंड जो भी एड्रेस लेके आए थे वो एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में सेव कर देंगे। ये 5 to 10 सेकंड में सेव हो जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा अधिक समय लगे। जैसे कि आप देखेंगे मेरा जो एड्रेस है वो सेव हो चुका है। अब आप एयर ड्रॉप को क्लेम कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई दे रही है जहां पर लिखा है योर नॉन कस्टोडियल वॉलेट या कस्टडी वॉलेट। अब यहाँ इनको भाई कौन सा एड्रेस डालेंगे, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। सो फिलहाल जो हम एड्रेस कॉपी करके लाए थे ना, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सेम एड्रेस को यहाँ प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आपको यस आई एंटर्ड नॉन कस्टोडियल वॉलेट यहाँ क्लिक करना है और आपको आपका जो टोकन है वो क्लेम करना है। आपका जो टोकन है वो आपको मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है उसका USDT का ERC20 नेटवर्क का जो एड्रेस है वो चाहिए और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ना सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना, आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ।